Hello friend, Namaskar. Today we are going to discuss a topic to concern all of us consumer and their rights, specifically under the Consumer Protection Act 2019. साथियों, उपभोक्ता और उसके अधिकार, खासकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत हम बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं हु इज कंज्यूमर। साथियों, उपभोक्ता कौन है? सबसे पहले हम समझते हैं कंज्यूमर यानी उपभोक्ता कौन होते हैं। सरल शब्दों में उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु या सेवा को अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए खरीदता है या उसका उपयोग करता है, ना कि उसे दोबारा बेचने या किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए। साथियों, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड हु अ कंज्यूमर इज। इन ए सिंपल टर्म्स, अ कंज्यूमर इज ए person who buys or use goods and service for their personal use, not for resale or any commercial purpose. साथियों, मैंने आपको बताया कि अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, द definition of consumer is very broad. It includes a person who। साथियों, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 सबसेक्शन 7 के तहत उपभोक्ता की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसमें वह व्यक्ति शामिल है जो कोई सामान खरीदता है। साथियों, गुड्स खरीदता है, बाय गुड्स, जिसने किसी वस्तु को खरीदा है या खरीदने का वादा किया है, चाहे भुगतान तुरंत किया हो या भविष्य में करेगा या किस्तों में करेगा। साथियों, उसे बाय गुड्स कहते हैं। हैज बाउट गुड्स और प्रॉमिस टू बाय वेदर पेमेंट इज मेड इमीडिएटली इन द फ्यूचर और इन इंस्टॉलमेंट्स और इंस्टॉलमेंट पे। साथियों, सर्विस क्या होती है? साथियों, हैज हायर्ड और अवेलेबल एनी सर्विस विद पेमेंट इन द सेम मैनर। साथियों, सर्विस लेता है और हायर और अवेलेबल सर्विस, जिसने ऐसी सर्विस को किराए पर लिया है या उसका लाभ उठाया उसी तरह के भुगतान के बाद, तो उसे हम सर्विस कहते हैं, वो भी कंज्यूमर में आता है। साथियों, उपयोगकर्ता भी उपभोक्ता होता है। यूजर इज आल्सो ए कंज्यूमर। यदि कोई व्यक्ति खरीदार की अनुमति से उन वस्तुओं या सेवाओं का प्रयोग करता है तो वह भी उपभोक्ता माना जाएगा। इफ अ पर्सन यूज such a good or service with the approval of the buyer, they will also be considered a consumer। साथियों, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि उदाहरण के ले लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर रमेश ने अपने घर के लिए एक नया फ्रिज खरीदा। साथियों, ये एग्जाम्पल है। माना मिस्टर रमेश ने एक नया फ्रिज अपने घर के लिए खरीदा। मिस्टर रमेश यहाँ पर कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। लेकिन अगर उसकी पत्नी या उसके बच्चे उस फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो वे इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता माने जाएंगे। एक और उदाहरण मैं देता हूँ। साथियों, अगर एक पिता अपने बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर की सेवा लेता है तो पिता और बच्चा दोनों ही उपभोक्ता होंगे, कंज्यूमर होंगे। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि फॉर इंस्टेंस मिस्टर राम बाउट ए न्यू रेफ्रिजरेटर फॉर द होम। मिस्टर रमेश इज अनडाउटली अ कंज्यूमर, बट इफ हिज वाइफ और चिल्ड्रन आल्सो यूज द रेफ्रिजरेटर तो दे विल आल्सो बी कंसिडर कंज्यूमर। Under this act, another example, if a father available doctor
doctor service for his children's treatment, both the father and the children are a consumer. साथियों, अब मैं बताना चाहूँगा who is not consumer, कौन उपभोक्ता नहीं होता। साथियों, सेल्फ एम्प्लॉय और साथियों, it is the important to note that if person buys goods or services for the commercial purpose for business, they will generally not be considered a consumer. However, there an exception if a person buys goods exclusively for self-employed and earning their livelihood, they will be a consumer. साथियों, यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, यदि कोई व्यक्ति सामान या सेवा कमर्शियल पर्पज के लिए खरीदता यानी व्यापार के लिए, तो वह आमतौर पर उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। हालांकि इसमें वाद है, यदि कोई व्यक्ति अपने सेल्फ एम्प्लॉय और आजीविका कमाने के लिए सामान खरीदता है तो वह उपभोक्ता में होगा। साथियों, मैं एक और एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। माना एक दर्जी सिलाई मशीन खरीदता है। साथियों, आ टेलर हु बाय ए sewing machine to earn a livelihood by stitching clothes for themselves, so is a consumer. But if someone buy hundred sewing machine to sell them further a business, they are not a consumer under this act. साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दर्जी जो सिलाई मशीन खरीदता है अपने कपड़े सिलकर आजीविका कमाने के लिए, वह उपभोक्ता होगा। यदि अगर वह टेलर सिलाई मशीन खरीदता उन्हें आगे बेचने का व्यवसाय करता है, तो वह इस अधिनियम